फौज का हथियार लेके फायर कर रहा है, अगर वो शहीद होता है, उसके साथ कोई घटना घटती है, तो सरकार को सर्वप्रथम उसको कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा और उसके घर में किसी एक को सरकारी नौकरी और उसको शहीद का दर्जा बिल्कुल मिलना चाहिए। गांव देहात के तमाम सारे बच्चे जो कि प्रतिभावान हैं और कहीं जाके तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो हमने अपने दिमाग में लाया कि चलो ठीक है, हम अपने ग्राउंड पे, ये हमारी बाग भी है और इसमें बच्चों को तैयार कराया जाए। तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो सेना में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, बीएसएफ में जा सकते हैं, आईटीबीपी, तमाम प्रकार की जो भी भर्तियां हैं जा सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो है ये संचालन शुरू कराया और यहाँ से इतने सारे बच्चे भर्ती हो गए कि अब मुझे तो गिनती भी नहीं मालूम है कितने लड़के। उस फौजी बच्चे को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और सलामी भी देनी चाहिए। किसी का 8-10 लाख में जीवन यापन होगा, आप बताइए। आज की महंगाई में किसी का 8-10 लाख में जीवन यापन होगा? नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अग्निवीर की जो ये व्यवस्था है ये बहुत ही गलत है। हमें देख लीजिए, कम से कम 10-15-20 बच्चे आ रहे हैं। देखिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है देश का कि ये अग्निवीर की कोई ये व्यवस्था जो है ये सरासर सरकार की गलत है। वो हमारी भारतीय सेना को आधुनिक बनाएंगे, लेकिन यहाँ सरकार की पेंशन बंद होना चाहिए, हमारी पेंशन को नहीं बंद करना चाहिए। और उनका मानना है कि हम सिर्फ 10% और 11 लाख देके एक अग्निवीर को बहुत आगे ले जाएंगे। कुछ आगे नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ हमारे साथ। नमस्कार, मैं नरसिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मेरी मौजूदगी इस वक्त अमेठी में है, टिंगुर बाबा ग्राउंड पे। ये ग्राउंड काफ़ी विख्यात है अमेठी में, पूरे अमेठी में खास करके। यहाँ के कोच माननीय श्री संदीप दुबे जी हैं, ऐसा यहाँ के बच्चों का कहना है कि हमारी कोच का नाम ये है। और ये यहाँ पे लिखा है जय टिंगुर बाबा। यहाँ पे बच्चे आते थे लगभग हज़ारों की तादाद में पर डे। जब अग्निवीर की योजना नहीं लाई गई थी तब यहाँ पे हज़ारों बच्चे यहाँ पे दौड़ा करते थे। संदीप दुबे यहाँ के कोच हुआ करते थे, वो उनको ट्रेनिंग दिया करते थे। लेकिन क्या कारण है कि जब से अग्निवीर योजना आई है, ये मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ये ग्राउंड क्यों सुना पड़ा हुआ है, इसलिए कि यहाँ पे 4 से 7 बच्चे दिख रहे हैं। जिस ग्राउंड पे तमाम बच्चे, हज़ारों की तादाद में बच्चे हुआ करते थे, भारत माँ की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते थे, चाहने के लिए कि मैं अपने माँ भारती की सेवा करूँगा, जाऊँगा फौज में। ये छोटा सा ग्राउंड दिख रहा है, मुझे नहीं पता है कितने का ट्रैक है ये, लेकिन ये छोटा सा ग्राउंड। अभी मैं देख रहा था कुछ बच्चे दौड़ रहे थे, मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाऊँ, इन बच्चों से बात करूँ कि क्या वजह है कि यहाँ पे बच्चे कम हो गए हैं। सरकार की जो सिस्टम अग्निवीर का है वो गलत है या सही है? पहले फौज की भर्तियां हुआ करती थी, जो सिपाही में भर्ती हुआ करते थे वो 17 साल अपनी जॉब पे किया करते थे, लेकिन सरकार की नई स्कीम के तहत जो आज भर्तियां हो रही है वो मात्र 4 साल के लिए हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले 11 अक्टूबर को एक मामला आया है, अग्निवीर के तहत भर्ती हुआ एक लड़का पंजाब का था, अमृतपाल नाम था। वो ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया, लेकिन उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, इसलिए कि उसे एक प्राइवेट एम्बुलेंस से में रखकर उसकी डेड बॉडी को उसके घर पे। पहले जो सेना में भर्ती हुआ करते थे लड़के शहीद होते थे, उनको पूरा सम्मान दिया जाता था, सलामी दी जाती थी, सेना के जवानों के तहत पूरी बटालियन आती थी। लेकिन आज अमृतपाल जो आया उसको सम्मान नहीं दिया गया, एक प्राइवेट एम्बुलेंस में लाकर उसको छोड़ दिया गया। लेकिन वहीं के तत्काल पंजाब के एसपी ने उस जिले के उसको गाँव वालों के कहने पर वहाँ के तत्कालीन एसपी ने उसको पुलिस के तहत, वहाँ के पंजाब पुलिस ने उसको सलामी दी। लेकिन ये कहीं न कहीं था तो उसको पूरी सम्मान के साथ सलामी दी जाती थी, लेकिन अमृतपाल को सलामी तक नहीं दी जाती है। यहाँ के ट्रेनर्स माननीय संदीप दुबे जी हैं, उनसे हम यहाँ के लोग, स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पे 2002 से शायद संचालित हुआ करता था ये ग्राउंड। यहाँ पे हज़ारों तादाद लड़के दौड़ा करते थे, लेकिन आज क्या कारण है कि ये ग्राउंड सूना पड़ा हुआ है, खाली 8-10 बच्चे दिख रहे हैं। ये देखिए, ये ग्राउंड जो है हमने संचालन तो 2002 में किया था जी, लेकिन मैं 1998 से जो है मैं दौड़ रहा हूँ और मैंने 5 नेशनल खेले हैं, 2 मेडल लिए हैं प्रदेश में 100 मीटर से, और हाँ 5 नेशनल हमने खेला। और उसके बाद चूँकि जब हमने देखा कि गांव देहात के तमाम सारे बच्चे जो कि प्रतिभावान हैं और कहीं जाके तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो हमने अपने दिमाग में लाया कि चलो ठीक है, हम अपने ग्राउंड पे, ये हमारी बाग भी है और इसमें बच्चों को तैयार कराया जाए। तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो सेना में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, बीएसएफ में जा सकते हैं, आईटीबीपी, तमाम प्रकार की जो भी भर्तियां हैं जा सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो है ये संचालन शुरू कराया और यहाँ से इतने सारे बच्चे भर्ती हो गए कि अब मुझे तो गिनती भी नहीं मालूम है कितने लड़के निःशुल्क। कितना आंकड़ा होगा यहाँ के बच्चों का? यहाँ का आंकड़ा 500 के ऊपर ही होगा। 500 हाँ, 500 के ऊपर होगा। हर भर्ती में यहाँ पे कम से कम 200-250-300 हर साल बच्चे दौड़ते थे यहाँ पे इस ग्राउंड पे जी। लेकिन ये जो अग्निवीर वाला जब से ये हो गया है तब से बच्चों का सूखा पड़ गया है और ये बहुत ही गलत हुआ है। देखिए, जो बच्चे नहीं भर्ती होते थे, कम से कम उनका फिटनेस तो अच्छा रहता था, वो तैयारी करते थे तो उनका फिटनेस बना रहता था और बीमारियों से भी दूर रहते थे। लेकिन ये अग्निवीर की आने की वजह से ये बच्चे अब तो भर्ती से भी विमुख हो गए हैं, वो कहीं जाना भी नहीं चाहते हैं और सेहत से साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है। दोनों स्कीम लाई अग्निवीर,
क्या उसकी वजह से यहाँ के बच्चे कम हो रहे हैं या बच्चों का रुझान किसी और क्षेत्र में जाने पे फौज को छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं वो? देखिए बच्चे, फौज की ऐसी दौड़ थी कि जो बहुत ही टफ थी। बाकी दौड़े तो ठीक है, आसान है, उनको तो आप 2-3-4 महीने दौड़ के भी बना सकते हो, लेकिन फौज की दौड़ बहुत टफ थी। क्योंकि अब फौज का मतलब फौज में बच्चों की रुचि एकदम से समाप्त हो चुकी है। उधर की तरफ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। और ऐसे करके ही बच्चे तैयारी क्या करते हो, तैयारी तो कर ही नहीं रहे हैं। जब भर्ती आएगी पहले परीक्षा निकालेंगे, उसके बाद आएंगे 2 महीने दौड़ लेंगे, निकली तो निकली, नहीं निकली तो 4 ही साल की तो है। पुलिस की देखेंगे, तमाम प्रकार की भर्तियां हैं। अग्निवीर स्कीम जो लाई है क्या अच्छी है कि नहीं? भैया देखिए, अच्छी हो तो समाज में दिखनी चाहिए, एकदम सिंपल सी बात है। लाई ठीक है, लेकिन भाई वो नजर भी तो आनी चाहिए। अब जब बच्चे दौड़ ही नहीं रहे हैं, किसी की रुचि उस तरफ ही नहीं है, हाँ भर्ती हो रही है, बेरोजगारी है, तो सिंपल सी बात है कि होना ही है। अगर आदमी बेरोजगार है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, तो वही टूटे फूटे लोग पहुंच जा रहे हैं। अग्निवीर में तो पहले ही सत्र में अग्निवीर की जो भर्तियां हुई, वहीं पे एक पंजाब का लड़का भर्ती हुआ, अभी उसकी शहादत हो गई है। भारतीय सेना ने उसे सलामी तक नहीं दी। देखिए, उस फौजी बच्चे को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और सलामी भी देनी चाहिए। लेकिन और तत्कालीन एसपी ने उसे सलामी दी। भारतीय सेना वहाँ प्राइवेट एम्बुलेंस से छोड़ के चली गई उसके घर पे। ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। कोई फौजी, वो फौज में है, फौज की वर्दी है उसके पास, फौज की ट्रेनिंग लिया है, फौज का हथियार लेके फायर कर रहा है, अगर वो शहीद होता है, उसके साथ कोई घटना घटती है, तो सरकार को सर्वप्रथम उसको कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा और उसके घर में किसी एक को सरकारी नौकरी और उसको शहीद का दर्जा बिल्कुल मिलना चाहिए। नहीं समझ में आता आज के ज़माने में 8-10 लाख रुपए क्या होता है? कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। और सरकार इतना पैसा फौजियों के ऊपर खर्चा करती है ट्रेनिंग में, उसके बाद फिर उसको 4 साल घर में बैठा दिया जाए, तो समझ लीजिए उसके पास इतना क्या नहीं, वो तो देश की माँ भारती की कसम खा के आज मैं देश की सेवा करूंगा कसम खा, लेकिन उसको घर में लाके बेरोजगार बना दिए हैं। उसके पास इतनी ट्रेनिंग हो गई है कि यहाँ आकर वो फिर अपना कोई अलग बिजनेस कर लेगा। जब सरकार करे कि 4 साल हम युवाओं को रोजगार मतलब भारतीय सेना में रखेंगे, उसके बाद उनको कुछ भत्ता देकर बाहर करने, ताकि वो अपना जीवन या रोजगार किसी प्रकार का करके जीवन यापन करे। किसी का 8-10 लाख में जीवन यापन होगा? आप बताइए, आज की महंगाई में किसी का 8-10 लाख में जीवन यापन होगा? नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अग्निवीर की जो ये व्यवस्था है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि सरकार एक फौजी के ऊपर लगभग 10, 15, 20 लाख रुपए हमारे समझ में ट्रेनिंग में खर्चा करती है। उसके बाद उसको निकाल दिया जाएगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसके बाद उसके पास उतनी ट्रेनिंग रहेगी, वो यहाँ का आकर कुछ गलत काम करेगा है, तो आम आदमी को सताएगा। जब उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो यही सब व्यवस्था है और ये सरासर गलत है। जो भी था, जैसे भी था, वो अच्छा होना चाहिए। यहाँ कम से कम मैं जानता हूँ, जो मैं बचपन से आज तक जानता हूँ, यहाँ कम से कम 500 के ऊपर फौजी बने हैं इस ग्राउंड से। कम से कम 200 पुलिस में गए हैं और भी क्षेत्र में गए हैं। तमाम सेवाएं देश के लिए दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं ये इस ग्राउंड से। और उसके बाद अब इस समय देख लीजिए, कम से कम 10, 15, 20 बच्चे आ रहे हैं। देखिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है देश का। कि ये अग्निवीर की कोई ये व्यवस्था जो है, ये सरासर सरकार की गलत है, इसको हटाया जाए। लेकिन हम बेरोजगार हैं, हम ज्वाइन तो करना ही चाहेंगे। उनका मानना है कि हम हमारे पैसा कम करके और हमारी भारतीय सेना को आधुनिक बनाएंगे, लेकिन यहाँ सरकार की पेंशन बंद होना चाहिए और हमारी पेंशन को नहीं बंद करना चाहिए। और उनका मानना है कि हम सिर्फ 10% और 11 लाख देके एक अग्निवीर को बहुत आगे ले जाएंगे, कुछ आगे नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ हमारे साथ गलत हो रहा है। क्या आप यहाँ पे दौड़ते हो? कितने में चक्कर पूरा कर लेते हो? कितने मिनट में? 2 मिनट में। देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा बताने लगे, बोल रहा है बच्चा कि 2 मिनट में पूरा कर दे। इतनी एज में बच्चा जंप भी करता है। ये बच्चा, इसका साफ कहना है कि हम कम से कम 12 से 15 फीट, बताइए, जो बच्चा दूध पीता है गांव घर का बच्चा, ये बच्चा 15 फीट जंप कर रहा है। तमाम ये होनहार बच्चा देश के लिए कुछ करेगा। क्या नाम है भैया? में जाने के लिए हम लोगों का वैसे भी मनोबल डाउन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉल कर देखे और डाउन हो गया है। मनोबल डाउन हो गया। सेना ने भी और सरकार ने भी उनके साथ कुछ नहीं किया, ना तो सम्मान दिया, ना तो उनको सहायता दी कुछ, ना तो सरकारी नौकरी दी। वहाँ की सरकार आम आदमी पार्टी ने 1 करोड़ की सहायता दी और वहाँ की राष्ट्रीय पुलिस ने सम्मान दिया। हम लोग को यह देखकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग एक सैनिक होते हैं और सैनिक को सम्मान देते हैं। दौड़ते हैं इसलिए कि हमको सेना में भर्ती होना है, लेकिन पहले तो लग रहा था कि कुछ भी होगा, चलो मान लिया पहले तो भारतीय की सेवा करेंगे। हाँ, पहले तो देश की सेवा करेंगे, पहले था परमानेंट हो जाएगा, लेकिन बाद में ये लगा, सरकार ने ये कर दिया 4 साल हो गया, लेकिन मनोबल टूट रहा था। बाद में ये पता चला कि जो अभी हाल ही में अमृतपाल सिंह का, जो पंजाब के शहीद हुए हैं, जो शहीद हो गए हैं, उनको शहीद का दर्जा भी ना दिया जाए तो फौजी बनने का कोई मतलब है नहीं। वो गलत है। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं? बिल्कुल गलत है, वहाँ बिल्कुल गलत है। आप अभी रनिंग कर रहे थे, हम जब यहाँ पे खड़े हुए तो आप रनिंग कर रहे थे, किस चीज़ की रनिंग कर रहे थे? वही अगले आर्मी तैयारी क्या करे, कोई भर्ती आ ही नहीं रही है, सोच रहे हैं यही देख रहे सरकार गलत किया है, कुछ करना, सेवा करनी है तो मतलब माँ भारती की सेवा करनी है, सरकार की जो सिस्टम हो नहीं है। जी जी दौड़ा करते थे जब ये अग्निवीर स्कीम नहीं आई थी, लेकिन जब से अग्निवीर स्कीम आई है तब से यहाँ 8 से 10 बच्चे
दौड़ रहे हैं। ये यहाँ के कोच माननीय श्री संदीप दुबे जी का भी कहना है। हमारा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा इस ग्राउंड पे आके, आप कमेंट करिएगा। हमारे वीडियो पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा।